संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जय हो। हरि बोल। और जब संत मिलन हो जाए फिर क्या होता है, क्या परिवर्तन होते हैं जीवन में? नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए। हर पल हरि नजर में आए, हर पल हरि नजर में आए। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए। सब में हरि नजर आए, सब में हरि नजर आए। तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। जय हो। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो बाके बिहारी श्याम की जय हो। और फिर क्या होता है? आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए। कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ हुआ कि कभी कोई संत मिले हो और उनके सामने खड़े होके
वाणी रुधिर होने लग जाए, वाणी से कुछ कह ना पाओ और आंखों से आंसू बहने लग जाए। कभी ऐसा हुआ क्या? कभी किसी मंदिर में जाओ, इतनी सुंदर माँ की मूर्ति है और माँ की सेवा में आजकल कृपा प्राप्त हुई है, उनकी शरण में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, इतना सुंदर स्वरूप है माँ वाक्कल का। कभी उनके पास जाकर एक पल के लिए बैठो, दुनिया को घंटों दे देते हो, संसार को घंटों देते हो जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रहेगा या नहीं, लेकिन जिसकी गारंटी है उसके लिए कुछ नहीं करते। कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वापस मुड़ो, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। कभी जाओ मंदिर में, आओ कभी देखो माँ का स्वरूप, क्या सुंदर स्वरूप है और इतनी सुंदर सुंदर सेवा करते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। उनके श्रृंगार को देखो, ऐसे साक्षात माँ विराजी हो। तो जब उनके पास बैठो ना तो आंखों से अश्रुपात हो जाए, तब समझना कि अब कृपा हो गई है। और उसकी कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। वो सब पर कृपा करता है और इतना ही नहीं, हर प्रकार से कृपा करता है। कभी कोमल रूप प्रभु का, कभी बोझल साथ प्रभु का, कभी ज्ञान प्रभु जी देते और कभी बुद्धि ही हर लेते। वो रखकर मोड़ अजान, सब पर कृपा करते हैं, मेरे राम नित्य कृपा करते हैं। कभी जाओ, कभी आओ और देखो उनके स्वरूप को। कभी संत के पास बैठो तो रोमावली पुलकित हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लग जाए। कभी अपने सदगुरु के चरण कमलों में बैठो और आंखों से अश्रु बहने लग जाए, तब समझना कि हरि की कृपा हो गई है। अब हरि मिल गए हैं। आंखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, हर पल हरि नजर आए, हर पल हरि नजर आए। अरे एक बार जो उसको देख लेता है ना, फिर वो संसार में नहीं उलझता। और एक बार उसकी दृष्टि यदि पड़ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। स्वामी राम बहुत सुंदर बात कहते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। क्या कहते थे? कि अगर प्रेम करना है तो मीरा जैसा करो, कि इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। और वो कहते, क्या कहते? कि मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, वरना फिर प्रेमी नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें मांगू तो मांगू, मैं तुम्हें मांगू तो मांगू, कुछ न देना तुम मुझे। मैं तुम्हें मांगू तो मांगू, कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। और कहा कि मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, हे ठाकुर मैं तुम्हें देख लूं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, अगर तुमने देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा। वो प्रेम, वो भक्ति कहाँ से मिलेगी? भागवत शरण में बैठकर मिलेगी, भागवत की सन्निधि में मिलेगी। आंखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, हर पल तेरी याद सताए, हर पल तेरी याद सताए। कोई दूजा मन ना भाए,
बोलो सभी, तेजी से बोलो। तब इतना समझ लेना, अब इतना समझ लेना, अब